द्वारकाधीश। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस नए साल में स्वस्थ रहिए और अपनी दुनिया में अपने सपनों में मस्त रहिए। तो शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले रीडिंग से। अमित ने ऑलरेडी रीडिंग अपलोड किया ही है, लेकिन फिर भी मेरा तो ये पहला ही रीडिंग है। तो आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनके दिल की बातें, और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 2 डेक हैं, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स और साथ ही साथ लेंगे फॉर्चून कुकीज़ में से एक कार्ड, ताकि हमें और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। अब देखेंगे टैरो के कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं आसमान से एक कोई हाथ आगे आ रहा है और जहाँ पे पेंटिकल हैं, यानी कि कोई तो ऐसी विश है जो शायद इनकी पूरे होने जा रही है, या तो ये आपकी कोई विश पूरी करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्लान बना के रख चुके हैं। एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी के अभी आज जैसे साल का पहला दिन है, नई साल की नई शुरुआत हो गई है, तो शायद इन्होंने भी कुछ प्लान किया है। आपके कुछ जज्बात ऐसे हो सकते हैं जो आपने मिलने के बारे में पूछा हुआ हो सकता है, या फिर छोटी छोटी कोई ख्वाहिशें रहती हैं। कभी अगर कहीं पे खाना खाने जाना है या साथ में मूवी देखनी है, कुछ एंजॉयमेंट के पल बिताने हैं, तो वो अगर इनकी तरफ से नहीं हो पा रहा था तो चांसेस बन रहे हैं कि ये आपके विश पूरी करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, मतलब अपनी बात कहने से थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहे हैं। हो सकता है ये कुछ रोमांटिक जज्बात भी आपको बोलना चाहते हैं। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। यहाँ पे भी वही है, यानी कि एयर साइन होने के बावजूद ये एयर साइन वाले कम्युनिकेटिव ज़्यादा होते हैं, टॉकेटिव उनका नेचर होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी बात को लेके ये सोच रहे होते हैं तो उस बात में स्टक फील करते हैं, यानी कि जब तक वो मसला सॉल्व नहीं होता, वो बातें दिमाग से नहीं जाती, तब तक ये अपनी ज़ुबान नहीं खोलते और दिल ही दिल में अपने दिल से दिमाग से उनकी बातें या डिस्कशन चलता रहता है। तो यहाँ पे भी वही है, ये जो पर्सन है वो खुद को स्टक फील कर रहा है और कम्युनिकेशन को लेके कुछ दिक्कतें चल रही है। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि। पहला ही दिन है इसलिए हम रिवर्स कार्ड कोई नहीं देंगे। तो जैसे ये कार्ड हमें बता रहा है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, और यहाँ पे भी वही है, कप एक्सचेंज करना चाहते हैं, यानी कि इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं। प्यार के कुछ हसीन पल बिताने के बारे में इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। फिर है डेविल, जैसे कि मैंने कहा कुछ ऐसी विशेष है जो पूरी करने के बारे में ये सोच रहे हैं, और कैप्रिकॉर्न का साइन है मकर राशि। यहाँ पे उनको लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप दोनों रूल्स और रेगुलेशंस में फंसे हुए हैं, यानी कि दोनों भी पैशनेटली ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों भी एक दूसरे के दिल में ढेर सारे जज्बात रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें 2 ऑफ कप का कार्ड मिल चुका है। फिर भी यहाँ पे दोनों साथ होने के बावजूद
ये कुछ दूरियां हैं और आपके जो पर्सन है ये उन्हीं दूरियों को मिटाना चाहते हैं। और जो भी डर आप दोनों के दिलो दिमाग में छाया रहता है, ये फैमिली को लेके हो सकता है या फिर ज़िंदगी को, या फिर आप कह सकते हैं कि आप दोनों के साथ आने को लेके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, उन बातों की वजह से अगर आप दोनों डिस्टर्ब हैं या फिर उस वजह से अगर दूरियां हैं दोनों के बीच में, तो ये दूरियां मिटाने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है द सन। ये तो आपको पता ही है कि ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड माना जाता है। तो अब इन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है और जैसे इनोसेंटली ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे मेरी ज़िंदगी है, मुझे जो करना है मैं करूँगा या करूँगी, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है, ऐसी थोड़ी एनर्जी इनकी है क्योंकि इनको सब कुछ क्लियरली पता चल चुका है या समझ रहे हैं ये। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स या साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी वही है, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा आजकल ये कर रहे हैं और शायद रात को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया आपकी तरफ से कॉल या मैसेज का। कुछ लोगों की हो सकता है बातें हो चुकी हैं या फिर कुछ लोगों का हो सकता है अभी भी कम्युनिकेशन पेंडिंग है, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि अगर आप सामने से बात नहीं कर रहे तो ये क्यों ना करें। और फाइनल कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय की राह देखते देखते उनको लग रहा है कि काफ़ी वक्त ऑलरेडी ज़िंदगी से जा चुका है। अब जो ज़िंदगी का आगे का वक्त है ये सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल 2 ऑफ कप के नीचे ये कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं वो वक्त का इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि वक्त मिलते ही वो आपसे मिलके सब बातें सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस। तो उनको पता है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये पर्सन अपने सफ़र के लिए निकल पड़ा है। छोटा सा रास्ता है, चांद तारे हैं जिनके उजियाले में या फिर उनकी रोशनी में थोड़ा सा ये अपना सफ़र तय कर रहा है, लेकिन उसको कोई खौफ नहीं है या डर नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है कि यूनिवर्स उसको रास्ता दिखा रही है कि ये है तुम्हारा रास्ता, यहाँ से आगे बढ़ो। तो वो वही कर रहा है। स्टार्स यानी कि विश। तो अपनी विश को फॉलो करते करते, क्योंकि यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल के वहाँ पे हमें बिल्कुल विश का ही मिला है कोई ऑफ़र, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने विशेष को फॉलो करने के बारे में ये सोच रहे हैं या उन्हीं को फॉलो करते हुए अब ये आगे जाना चाहते हैं। फिर है रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। तो पास्ट में अगर किसी के बीच में नो कांटेक्ट था या फिर कुछ कम्युनिकेशन को लेके बहस हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तू मैं हुआ था, तो ये उस बात को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि प्रेजेंट में ये जो चाहते हैं वो है 2 ऑफ कप की एनर्जी। नेक्स्ट है डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। तो अपने दिल की सच्चाई तो इनको पता चल चुकी है। जैसे यहाँ पे 2 बुजुर्ग इंसान हैं, ये शायद इस पर्सन को कुछ समझा रहे थे कि रास्ता यहाँ से है, यहाँ से तुम गांव की तरफ पहुँच जाओगे, लेकिन ये जो पर्सन है वो दूसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। इसने उनकी बात तो सुन ली, लेकिन इसको पता है कि इसकी मंजिल कहाँ है। वैसे ही आपके पर्सन अब क्लैरिटी में आ चुके हैं, यानी कि कोई उनको कुछ भी कहे वो अपनी ही सपने को फॉलो करना चाहते हैं। फिर है वास्ट विस्डम, एक्सपांड योर हॉरिजॉन। तो अब ये अपने कंफर्ट जोन से या फिर ऐसी बॉक्स लाइक एनर्जी से निकलना चाहते हैं और दुनिया की नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ऑब्वियसली 2 ऑफ कप के ऊपर ये कार्ड आया है, इसका मतलब ज़िंदगी में काफ़ी कुछ इन्होंने डिस्कवर करने के बारे में सोचना है, घूमना फिरना है, ज़िंदगी के हर एक लम्हे में मज़े से जीना है। और ये सब करने के लिए शायद उनको लगता है कि अब उन्हें किसी की स्पेसिफिक समवन की ज़रूरत है। ये अकेले वो सफ़र नहीं शुरू करना चाहते और ना ही उनको पता है कि वहाँ पे वो उस तरह से एंजॉय कर पाएंगे। शायद इसलिए ये आपको भी बोलने वाले हैं कि इनके क्या क्या प्लान्स है इस साल को लेके। फिर है मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडरस ऑफ इमर्ज। तो उनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जादू लाने की कोशिश कर रही है। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स अगर उनको ऐसे लग रहे थे कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाले हैं नहीं, वहाँ पे शायद उनको मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके वो सपने साकार हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन पॉजिटिविटी उनको मिल रही है और उसी पॉजिटिविटी की वजह से ये आपके बारे में इस तरह से सोच रहे हैं। फिर है पैशन एंड प्लीजर, सेवर योर लाइफ। तो पैशन और प्लीजर का कार्ड यही बताता है कि जैसे यहाँ पे फायर है और सब लोग डांस कर रहे हैं, ज़िंदगी का मज़ा उठा रहे हैं, साथ ही साथ चांद भी है, तो चांद की रोशनी में नाच गाना या फिर आप कह सकते हैं कि एवरी मोमेंट दे आर एंजॉइंग। तो वैसे ही आपके जो पर्सन है अब अकेले नहीं जीना चाहते या फिर हमेशा के लिए आपका साथ चाहते हैं। फिर हैं फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू।
तो उनको ऐसा लगता है कि वो अकेले अगर सफ़र के लिए निकल पड़ेंगे तो फिर मंजिल काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगी, या फिर ऐसा लगेगा कि पता नहीं वो रास्ता कहाँ पे है। लेकिन अगर कोई हमारे साथ हम सफ़र हैं, जो हमारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो वही रेनबो कलर हमें फ़ील होते हैं, यानी कि वही सफ़र कब तय हो जाता है और मंजिल तक हम पहुंच जाते हैं ये पता भी नहीं चलता। तो ऐसे ही सफ़र के लिए अब ये निकलना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। तो काफ़ी ज़्यादा ये रात के वक्त आपको मिस करते रहते हैं, शायद कुछ सपने ज़्यादा ही देख रहे हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए अब ये अपनी ज़िंदगी में कुछ मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि यूनिवर्स उनकी हेल्प भी कर रही हैं, जिस वजह से शायद ये अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे थे तो अब उन्होंने वो हिम्मत जुटा ली है कि आपसे बात करेंगे। अब देखते हैं फॉर्चून कुकीज़ में हमें क्या मिलता है। सेक्सुअलिटी, existing relationship could find a new passion and heightened sexual attraction. Opportunities for marriage and good family life are strong, but if single, beware of temptation and could lead to trouble. A child will also bring great joy. तो यहाँ पे सेक्सुअलिटी की बात आ रही है, जैसे कि मैंने कहा कि स्पेसिफिकली रात के वक्त ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते रहते, क्योंकि वो जो खामोशी होती है वहाँ पे उनका दिल आपके दिल की आवाज़ शायद क्लियरली सुन पाता है और उनको ये भी समझ में आता है कि आप भी कहीं ना कहीं उनके जैसे ही रात रात भर उनके ही ख्यालों में खोए रहते हैं। अगर बात यही है तो फिर ये दूरियां क्यों। जैसे हमें डेविल का भी कार्ड मिला है तो उनको भी एहसास है कि आपके दिल में भी काफ़ी ज़्यादा जज्बात है उनके लिए और आपने भी उनका इंतज़ार किया है। 2 ऑफ कप का भी कार्ड मिला है तो आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है। उस प्यार का एहसास धीरे धीरे इस पर्सन के दिलो दिमाग पे इस तरह से असर छा रहा है कि अब वो आपसे दूरियां नहीं मेंटेन कर सकते और इसीलिए ये सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि पैशन, यहाँ पे भी हमने कार्ड देखा पैशन और फायर का, तो अब ये ज़िंदगी के हर एक लम्हे को जीना चाहते हैं और शायद इसीलिए अब ये शादी को लेके घर बसाने के बारे में भी सीरियसली सोच रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन लेवल तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप दोनों ने भी अब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए यहाँ तक अपने आप को संभाला है और इसके आगे ये नहीं चाहते कि किसी बात की वजह से कहीं कुछ गलत हो। तो वक्त रहते इनको ऐसा लगता है कि अपने दिल की बात आपको बता देनी चाहिए। अब ये आपको कब बात बताएंगे ये तो उनके ऊपर है, लेकिन आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो आज का रीडिंग हमें बता रहा है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।